बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दही बल्ले बनाने का बहुत ही आसान तरीका आज आपके साथ शेयर करूंगी। ये इतने मज़े के और टेस्टी बनते हैं कि पहली ही इफ्तारी में आप इसको बनाएं तो आपके घर वाले बहुत ही खुशी से इसको एंजॉय करेंगे। तो हरी चटनी, इमली की चटनी के साथ मैंने इसे रेडी किया है। सारे तरीके आपके साथ शेयर करूंगी और बहुत ही मज़े के ये जल्दी से बन के रेडी हो जाते हैं। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1 पाव पीली दाल ली है जो कि मूंग की दाल है। आप चाहें तो इसको पूरी रात के लिए भिगो के रख दें तो बहुत ही टेस्टी बल्ले बन के रेडी होंगे, लेकिन मैंने इसे 2 घंटे के लिए भिगो दिया था और अब मैं इसे पीस लूँगी, यानी कि इसका पेस्ट बना लूँगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने ब्लेंडर में इसका पेस्ट बना लिया है और अब मैं इसको किसी बाउल में निकाल लूँगी। मैंने इसमें 1 पाव दाल ऐड की थी और आधा कप पानी का ऐड किया था। पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना है इसमें, और हस्बे ज़ायका नमक लेना है और 1 चम्मच भर के मैं इसमें सुर्ख मिर्च ऐड कर दूँगी और आधी चम्मच अजवाइन ऐड करूँगी और 1 चम्मच इसमें मैं मीठा सोडा ऐड करूँगी और 2 से 3 चम्मच मैं बेसन के भी ऐड कर दूँगी। इससे बल्ले की कोटिंग बहुत ही ज़बरदस्त होती है। और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। यकीन करें ये इतने टेस्टी और मज़ेदार बन के रेडी होते हैं कि आप जब एक बार इस रेसिपी को घर में बनाएंगे तो रोज़ाना बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखें कि हमने पेस्ट बना के रख लिया है और यहाँ पर ऑयल गरम कर लिया है और अब मैं इसमें बल्ले ऐड करना शुरू कर दूँगी। चूल्हे का फ्लेम मैंने पहले फुल रखा हुआ था, अब नॉर्मल कर दिया हुआ है और अब हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। तेज़ आंच पे आपने इनको हरगिज़ नहीं पकाना, वरना ये ऊपर से पक जाएंगे और अंदर से इनकी गुठलियाँ बन जाएंगी। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इनको पकाना है। तो यहाँ पर देखें कि ये गोल्डन कलर के हो चुके हैं और अब मैं इन्हें किसी छानने में निकाल लूँगी। इसी तरीके से आपने सारे बल्ले रेडी करके रख लेने हैं। आप चाहे तो इस बल्लों को कोई भी शेप दे सकते हैं और अच्छी तरह से निकाल के आप इस स्ट्रेनर में रख लें ताकि इनका जितना भी ऑयल है वो अच्छी तरह से निकल जाए। तो अब हम इनका क्या करेंगे कि यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है और उसमें पानी ऐड कर दिया है। नॉर्मल पानी लिया है मैंने और उसमें हम ये बल्ले ऐड कर देंगे। जस्ट हमने इनको 5 मिनट के लिए इसमें डिप रहने देना है। जैसे ही 5 मिनट गुजरेंगे हम इन बल्लों को बाहर निकाल लेंगे और इस तरह से इनको स्ट्रेनर में रखे हल्का सा दबाएंगे ताकि इनके अंदर जितना भी पानी है वो सारा निकल जाए। और इसी तरह से निकाल के इनको प्लेट में हम रख लेंगे। बल्लों को पानी में ऐड करना ज़रूरी है क्योंकि इस वजह से ये सॉफ्ट हो जाते हैं। और अब मैंने सारे बल्ले निकाल के इसी तरह से प्लेट में रख लिए हैं। अब इनका क्या करना है तो आइए चलते हैं, देखते हैं। तो हैं आपने वही प्लेट रेडी करनी है। तो मैंने इस प्लेट में दही बल्ले रेडी करने हैं। तो यहाँ पर मैंने बल्ले सेट करके ऊपर दही डालना शुरू कर दिया है। दही की कमर्शियल रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। 30 रुपये के दही से ढेर सारा दही बनाने का तरीका मैंने शेयर किया हुआ है। और यहाँ पर मैंने देखी इमली की चटनी भी बना के रखी हुई थी, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और कमर्शियल दही बनाने का तरीका भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर मैंने हरी चटनी बना के रखी हुई थी। हरी चटनी भी जो मैंने इसके ऊपर ऐड कर दी है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से जाके बआसानी देख सकते हैं। तो अब इसके बाद मैं इसमें चाट मसाला ऐड कर दूँगी और इसके बाद मैं इसमें कुटी हुई मिर्च, जिसे दड़ा मिर्च भी कहा जाता है, उसको भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो फिर आप इसकी मिर्च की मिकदार बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर देखें हमारे मज़ेदार से दही बल्ले सिर्फ 10 मिनट में बन के रेडी हो गए हैं। बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाती है। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।